श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसे देखकर आज हर कोई हैरान है। जो गीत पिछले कई सौ सालों से हमें नजर तक नहीं आए, अचानक से अयोध्या में आज गिद्धों का एक बड़ा सा झुंड पहुंच गया। जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान है, यह चमत्कार आगे आपको बताएंगे। आखिर नेपाल से लाए गए उन दो पत्थरों का क्या हुआ जिनसे भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। दोस्तों जिस मौके का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वहां घड़ी आ चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जब 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक से जटायु की सेना आसमान में उड़ती दिखाई दी। लोग इन्हें राम की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं। हालांकि यहाँ गिद्ध भारत से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ जटायु कैसे दिखाई दिए, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर उनकी पूजा कर रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोग तो रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद है जो हर किसी को विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। भगवान श्री राम ने जो राम सेतु बनवाया था वहां आज भी मौजूद है, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी यहाँ कहते हैं कि यहाँ कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि यहाँ इंसानों द्वारा बनाया गया एक पुल है। और जिस जगह पर वहां पुल बनाया गया है वहां जगह आज भी मौजूद है। उस समय भगवान राम ने अपने चमत्कारों से पत्थरों को पानी पर तैरा दिया था और इस पुल के सहारे वानर सेना लंका गई थी। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की लंका। दोस्तों रावण की लंका जो कि आज भी मौजूद है। और यहाँ चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। वही जटायु जो भगवान राम के परम भक्त माने जाते हैं। दोस्तों भगवान राम और जटायु के मध्य संबंध का हमें रामायण में कई जगह उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, जब भगवान राम की पक्षीराज जटायु से भेंट हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल दोस्तों जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने लंकापति रावण से माता सीता की सुरक्षा की। इस समय जटायु ने अपने पंखों से रावण को लहूलुहान कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में जटायु वीर गति को प्राप्त हुए और छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर भी बनाया गया है। यह वहां स्थान है साथियों, जब माता सीता का हरण कर रावण अपने साथ उन्हें लंका ले जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। दोस्तों राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा था, यह पंख कमजोर है मगर आंख दूर की चीज भी देख सकती है, इसलिए मैं माता सीता को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ। इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि के रामायण में मिलता है। सालों चले राम राज्य के बाद जब भगवान राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सुनी होने लगी। इसके बाद जब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य यहाँ पर अखेट करने आए तो उन्हें यहाँ कुछ चमत्कार दिखाई दिए। खोजबीन करने पर पता चला कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है। और उस समय महाराजा विक्रमादित्य ने वहां पर 84 स्तंभों वाला एक राम मंदिर बनवाया। इसके बाद कई राजाओं ने इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया। लेकिन जब 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन हुआ तो हमारे राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद को बना दिया गया। सन 1525 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति अमीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। इसके बाहर एक चबूतरे पर भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा भी होती थी। दोस्तों इस चबूतरे को राम चबूतरा कहा जाता था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में सालों चले विवाद के बाद आखिरकार भगवान राम को उनका जन्म स्थान मिल ही गया। अब एक सवाल यहाँ भी है कि भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? इसकी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के कालीकट से 2 शिलाओं को अयोध्या लाया गया। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन दोनों पत्थरों से भगवान राम की मूर्ति बनाई जाने की बात कही गई,
लेकिन बाद में पता चला कि यह पत्थर भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं है। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों का इस्तेमाल मूर्ति बनाने में नहीं किया जाता और यहाँ धर्म संतों द्वारा जताई गई एक आपत्ति भी थी। इसके बाद इनका उपयोग मूर्ति निर्माण में नहीं किया गया क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिलाओं से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई और नेपाल से लाई गई दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रख दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश के अलग अलग जगह से लाए गए पत्थरों से मूर्तियां तराशी जाएंगी। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया गया है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, लेकिन अब यहाँ 161 फीट हो चुकी है। 3 की जगह पर 5 गुम्बज और एक मुख्य शिखर होगा। इसके निर्माण का कार्यकाल 2020 से ही प्रारंभ कर दिया गया था और अब कहीं जाकर यह कार्य संपूर्ण हुआ है और 22 जनवरी 2024 को यहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।